चलते हैं बेटा। देखिए एक बार लास्ट अंतिम मतलब हमारे दो ऊपर वाले कर चुके हैं हम। यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों पर चोट की थी, मतलब इंसान के बनाए हुए बेवजह के बवंडरों, इन सामाजिक जो समाज के अपने धर्म है उनके ऊपर चोट की थी। आगे कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, कि काबा फिर काशी भया बन जाएगा। काबा क्या है? काबा जो है वो मुसलमानों के पवित्र स्थान का नाम है जहां पर वो नमाज अदा करते हैं। तो काबा जो है वो काशी, काशी क्या है? काशी हमारे हिंदू धर्म, मतलब यहाँ पर दोनों धर्मों, काबा है मुसलमानों का और काशी है हिंदुओं का। बड़ा महत्व है हिंदू धर्म में काशी का, कि काबा फिर काशी भया, कि काबा तो काशी बन जाएगा और राम ही भया रहीम, और राम क्या बन जाएगा? रहीम बन जाएगा। मतलब सब लोग राम को भी मानेंगे, सबको रहीम को मानेंगे, सब काबा भी जाएंगे, सब काशी भी जाएंगे। लेकिन कब होगा ऐसा? जब सब लोग प्रेम भाव से रहेंगे। और जब सब लोग प्रेम भाव से रहेंगे तो मोट चून मैदा भया, कि जो मोटा चून है वो मैदा भया, मैदा बन जाएगा। बैठी कबीरा जीम, और उसको कबीरा क्या कर लेगा? बैठ करके जीम लेगा, अर्थात खा लेगा। जीमना होता है ना, हमारे ग्रामीण शब्द में बोलते हैं कि जीमनवार है, जीमना है, मतलब खाना है। कि जो मोटा चून मैदा बनेगा उसको कबीरा जीम लेगा। अब आपको ऊपर की लाइन तो समझ में आ गई होगी कि ठीक है कि जब सब लोग धर्मों को भूल जाएंगे, जब धर्म ही नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, तो काबा काशी कोई महत्व ही नहीं होगा। तब तो सभी लोगों के लिए सभी स्थान खुले होंगे, सभी लोग सभी को मानेंगे, राम को भी मानेंगे, रहीम को भी मानेंगे, क्योंकि ये दोनों ही बहुत अच्छे इंसान थे। उनके गुणों को अपनाएंगे, उनके नाम पर कोई धर्म नहीं चलाएंगे, ठीक है ना? तो सब लोग क्या करेंगे? सब चीजों का लाभ उठाएंगे। तो इन लाइनों का अर्थ क्या है वो समझिए अब, कि मोट चून मैदा भया, कि जो मोटा चून है वो मैदा बन जाएगा। मोटा चून किसको बताया? मोटा चून बताया हमारे मन की वही बात, भेदभाव को, जो मैल है उसको, आपस में जो हम ईर्ष्या रखते हैं एक दूसरे के धर्म के प्रति उसको, बेवजह की मतलब जो संकीर्ण भावनाएं हैं उनको क्या बताया? मोट चून, मोटा चून, मैदा भया, उसको मैदा बन जाएगी। बड़ी मैदा देखी ना आपने, बड़ी सॉफ्ट होती है, देखी होगी आपने, बड़ी ही कोमल होती है। और देखिए एक तो मोटे चून से खाना बने कितना कठोर लगता है वो, और मैदा से बनी हुई कितनी चीजें हमें कितनी अच्छी लगती है खाने में। मतलब ये ग्रहणीय नहीं होता है मोटा चून, क्या ग्रहणीय होता है? मैदा। वो बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। मतलब यहाँ मैदा किसका प्रतीक है? प्रेम का। और मोट चून किसका प्रतीक है? ईर्ष्या का, द्वेष का, झगड़े का, लड़ाई का, आपस में मार काट का। और मैदा किसका प्रतीक है? प्रेम का, कोमलता का, स्नेह का। मतलब जो मोटा चून है वो मैदा बन जाएगा, कि जिस दिन ये सब काम हो गया, कि काबा काशी बन गया, राम रहीम बन गया, सब लोग इकट्ठे हो गए, धर्म की चीज को भूल गए, तो मोटा चून मतलब उनके मन का जो आपसी वैर भाव है, द्वेष है, वो प्रेम में बदल जाएगा और उसको कबीरा जीम लेगा। मतलब कबीर जीमने से मतलब क्या है? उस मैदे को कबीर खाएगा तो कबीर को आनंद आएगा। और मैंने मैदा किसको बताया? प्रेम को बताया। तो उस प्रेम को भी जब कबीर भोगेगा तो उसे बड़ा आनंद मिलेगा। उस सांसारिक प्रेम को देख करके कबीर को बड़ा सुख होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर केवल कबीर कबीर का ही प्रतीक नहीं है, कबीर यहाँ प्रतीक है समाज के प्रत्येक लोगों का, जो लोग हमारे समाज में रहते हैं। क्योंकि जो भाईचारा बनेगा उन धर्मों के खत्म हो जाने के बाद, जब सब लोग आपस में मिलकर रहेंगे, तो उसका फायदा केवल कबीर को थोड़ी मिलेगा, सब लोगों को मिलेगा। तो कबीर यहाँ प्रतीक है समाज के प्रत्येक व्यक्ति का। हर व्यक्ति क्या करेगा? उस मैदा का भोग करेगा, उस मैदा का फायदा उठाएगा। मतलब फिर ये झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये हिंसाएं खत्म हो जाएंगी, ये दंगे खत्म हो जाएंगे, और सब लोग बड़े प्रेम भाव से रहेंगे। पता नहीं हर साल कितने ही लोग ऐसी इन गतिविधियों के अंदर मारे जाते हैं, और पता नहीं कितने ही बच्चे अनाथ होते हैं, कितने घर उजड़ जाते हैं। ये सब बंद हो जाएंगे और बड़ा ही प्रेम, कहते हैं ना राम राज्य, वो आएगा और सब लोग बड़े मिलजुल के रहेंगे। और उसका आनंद फिर कबीर ही नहीं, उसका आनंद सब लोग मिलके लेंगे, सारा समाज लेगा, उस मैदा को सभी जीमेंगे फिर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर देख ले एक बार कि जब सब लोग मिल जाएंगे, काबा काशी बन जाएगा, राम रहीम बन जाएगा। मतलब हिंदू लोग रहीम को पूजेंगे, मुसलमान राम को, मतलब सब लोग एक हो जाएंगे। तो उनके मन का जो मैल है वो धुल जाएगा और वो प्रेम में बदल जाएगा, और उसको कबीर जीम लेगा और उसका लाभ संसार के सभी लोग उठाएंगे। तो बच्चों ये था इस पैरे का भाव। अगला देखिए लास्ट। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुराभरा, साधु निंदा सोई। बहुत बड़ी बात कही। क्योंकि हमारे समाज में क्या है, एक केवल सांप्रदायिक धर्म के नाम पर ही भेदभाव नहीं है। अगर हम हिंदुओं में जाए तो देखिए, धर्म, हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी हमने अपने आप को कितनी कास्ट में बांट लिया।
कोई ऊंच, कोई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, कोई गुप्ता, कोई शर्मा, कोई कुछ, पता नहीं क्या क्या बना लिया हमने, कितने बवंडर किए। अब उन पर चोट कर रहे हैं, क्योंकि कबीर थे ही ऐसे इंसान। देखिए वो कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, कि मान लो किसी ने ऊंचे कुल में, वंश में, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ वंश ऊपर माने जाते हैं, कि ऊंचे वंश का जन्मिया, जन्म लेने वाला, जन्मिया होता जन्म लेने वाला, कि जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया, जे करनी ऊंच न हुई, अगर उसके कार्य ऊंचे नहीं होते। जे अगर करनी कार्य ऊंच न हुई, ऊंचे नहीं होते, मतलब इंसान ने जन्म तो ले लिया ऊंचे कुल के अंदर, ठीक है, पर उसके कार्य बड़े नीच हैं, उसके कार्य ऊंचे नहीं है, मतलब अच्छे नहीं है। तो वो कैसा है? सुबरन कलश सुराबरा, वो उस कलश के समान है, वो उस घड़े के समान है जो सुबरन, जो सोने का बना हुआ है तो सोने का बाहर से, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कुल तो उसका बड़ा ऊंचा है, जैसे घड़ा सोने का बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सुरा भरा, क्या भरा उसके अंदर? सुरा। सुरा होती है शराब, मद्य, दारू जिसको बोलते हैं, मतलब उसके अंदर शराब भरी हुई है। किसके अंदर? कोड, मतलब सोने के घड़े के अंदर, मतलब बाहर से तो अच्छा लेकिन अंदर अवगुणों से परिपूर्ण। ऐसा इंसान होता है कौन? जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है लेकिन जिसके कार्य बड़े नीचे होते हैं। वो सोने के घड़े के समान होता है, जिसमें बाहर से तो चमकीला होता है सोने के कारण, लेकिन अंदर शराब भरी होती है। और जो ऐसा घड़ा होता है, ऐसा आदमी होता है, साधु निंदा सोई। साधु लोग क्या करते हैं? साधु लोग निंदा करते हैं ऐसे लोगों की, मतलब ऐसे लोगों की साधु लोग निंदा करते हैं। निंदा भी सभी नहीं करते, केवल साधु ही करते हैं, मतलब जो सज्जन होते हैं, जो समझदार होते हैं। क्योंकि बाकी तो क्या कहेंगे, बढ़िया भाई सोने का घड़ा मिला और शराब भी मिली, मौज हो गई, क्योंकि वो राक्षसी लोग होते हैं। ऐसी मानसिकताएं ऐसे ही लोगों की होती हैं, गिरे हुए लोगों की। पर साधु जो लोग होते हैं ना, अच्छे लोग होते हैं, वो तो ऐसे लोगों की बुराई ही करते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी की वही बात है, आदमी श्रेष्ठ नहीं होता अपने कुल से, आदमी श्रेष्ठ होता है अपने कार्यों से। अगर इंसान का कुल भी श्रेष्ठ है और उसके कार्य भी श्रेष्ठ हैं, तो वो तो पता नहीं, वही बात है, बहुत ऊपर पहुंच जाता है। और लेकिन कोई आदमी अगर निचले कुल में भी जन्म लिया, क्योंकि कुल तो हमने बना दिए, वंश तो हमने बना दिए, लेकिन अगर उसने निचले वंश में जन्म लिया और उसके कार्य बहुत बड़े हैं, तो वो भी उसी उच्च पुरुष, मतलब उच्च वंश के पुरुष की तरह सम्माननीय है, उसी की तरह पूजनीय है, क्योंकि उसके कार्य बहुत बड़े हैं। और बच्चों, इंसान की वैल्यू कार्यों से होती है, वंश से नहीं होती। बेशक कितने ही छोटे वंश का हो, कितने ही बड़े वंश का हो, उसकी नाप जोख हमें किससे करनी चाहिए? हमें उसकी नाप जोख पूरी तरीके से उसके कार्यों से करनी चाहिए, न कि उसके कुल से। तो कुल मिलाकर के इन दोनों के अंदर जो था, कबीर जी ने किस किस पर चोट की, इस पर तो उन्होंने बताया कि कैसे हमारा समाज धर्म के नाम पर बटा हुआ है। तो इसमें सांप्रदायिकता पर चोट की। सांप्रदायिकता होता है धर्म के नाम पर भेदभाव। और जब वो नीचे आए तो यहाँ पर उन्होंने धर्मों के अंदर भी जो बुरी तरह से भयंकर दीमक लगी हुई हैं, उनके ऊपर चोट की। वो दीमक हैं क्या? हमारी कास्ट, मतलब हमारी जातियां, जो हम बांट देते हैं अपने आप में कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये नीच जाति का है, ये है, ये है। तो इन चीजों पर चोट की कि इनसे कोई व्यक्ति जाना या पहचाना नहीं जाता। आदमी जाना पहचाना जाता है तो केवल और केवल अपने कर्मों से। उसके कार्य ही अच्छे होने चाहिए, उसके कार्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसके कार्य नीचे हैं, ऊंचे कुल में होने के बाद भी, तो वो तो एक सोने का घड़ा है, जो केवल बाहर से अच्छा दिखता है, अंदर तो उसके शराब भरी हुई है। और जो समाज के अच्छे लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसे लोगों की निंदा ही करते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारा जो कबीर की साखियां। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होंगी। अगर अब भी समझ में ना आई हो तो एक बार जो भी पार्ट समझ में नहीं आया उसको निकालिए, फिर से देखिए, फिर से पढ़िए, बारीकी से समझिए। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मेरे पास भेज दीजिए, व्हाट्सएप से, कैसे भी, या फ़ोन कर लीजिए, तो मैं आपको उसका अर्थ और अच्छे से बता सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कबीर के शब्द की तरफ चलते हैं। देखिए जरा एक बार,